समय की बात है। बबूरी नाम के एक हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। मोहन की उम्र अभी 30 के आसपास होगी। गोरा चिट्टा चेहरा और हाथों में हमेशा मसालों की गहरी मीठी खुशबू लगी रहती। मोहन अपनी लजीज चिकन करी का थैला जो गांव के बाजार में लगा रहता। उसकी करी की खुशबू इतनी जादुई होती कि दूर दूर से लोग आकर्षित हो जाते। हल्के भूरे रंग की ग्रेवी, चिकन के मुलायम टुकड़े, हल्का सा तीखापन और धनिया की ताजगी, यह सब मिलकर एक स्वाद बनाते जो गांव वालों के दिलों में बस गया था। हर शाम जब सूरज ढलता और बाजार में लालटेनें जलने लगती तो उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक ग्राहक जो गांव का ही किसान था हमेशा आता और कहता, मोहन भाया, तुम्हारी चिकन खाकर ऐसा लगता है कि माँ ने बनाया हो। क्या राज है भाई, हमें भी बताओ। भैया जी, ये सब तो बस मेरी मेहनत है। थोड़ा सा दही, अदरक का पेस्ट, धनिया, इलायची और मेरा थोड़ा सा प्यार। आप ये आज खा लो, कल मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करूंगा। मोहन का परिवार छोटा सा लेकिन प्यार भरा था। पत्नी कमला जो एक समझदार औरत थी, लंबे काले बाल, साड़ी में सजी, हमेशा घर को साफ सुथरा रखती और कभी कभी खेले पर मदद करती। कमला मोहन की सबसे बड़ी ताकत थी। वह कहती, मोहन तुम बाहर की दुनिया संभालो, मैं घर की, लेकिन याद रखो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। और दो नन्हे मुन्ने बच्चे, रमेश 7 साल का शरारती लड़का जो हमेशा थैले के पास घूमता और ग्राहकों को चिढ़ाता, और सीता 5 साल की गुड़िया सी बेटी जो मोहन की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। शाम को जब मोहन ठेला समेट कर लौटता तो रमेश दौड़ कर आता। पापा पापा, आज कितनी प्लेट बिकी? मुझे भी बनाना सिखाओ ना। बेटा, कल से मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना होमवर्क कर लो। देखो मोहन, ये दोनों तुम्हारे जैसे ही खाने के दीवाने हो जाएंगे। सेठ का कर्ज चुकाने के बाद एक बड़ा ढाबा खोलना। कमला, सपना तो वही है, लेकिन अभी बस ठेला ही सहारा है। लेकिन एक सुबह सब कुछ उलट पुलट हो गया। बाजार में चिकन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। पहले जहां 1 किलो चिकन 10 रुपए में मिल जाता था, अब 20 हो गया। महंगाई की लहर ने पूरे गांव को हिला दिया। किसान उदास, दुकानदार परेशान। मोहन ने ठेले पर प्लेट की कीमत बढ़ा दी। पहले 10 रुपए, अब 15। लेकिन ग्राहक नाराज हो गए। एक किसान आया जो मोहन का पुराना ग्राहक था। प्लेट मांगा, कीमत सुनी और बोला, अरे मोहन, यह क्या बकवास है। इतना में तो हम मटन खा ले। चिकन का तो स्वाद ही नहीं है। अब मटन का वो रसीला स्वाद, तीखापन यही चाहिए गांव के सारे लोगों को। भैया जी, मेरी भी मजबूरी है, आप एक बार खा लो। वही पुराना जैसा रस का स्वाद, तीखापन। कल से शायद दाम कम हो जाए। नहीं भाई, आज हम मटन ही लेंगे, वहां तो सस्ता ही मिल जाता है। गांव के पास रामू और सामू का ढाबा है ना, किसी से ले लेंगे। यूपी की मशहूर सरसों की तेल वाली मटन, वाह क्या लजीज स्वाद। आज तो हम लोग वही से लेंगे। मैं तो बोलूंगा भाई, तुम भी बनाओ। मोहन ने हंसकर टाल दिया। मैं तो चिकन का उस्ताद हूँ, मटन ये नई रेसिपी है। फिर भी मैं घर जाकर सोचूंगा। शुक्रिया भाई। ग्राहक एक एक करके लौट गए। दोपहर तक ठेले पर सिर्फ 2-4 प्लेटें बिकी। एक बूढ़ी अम्मा आई जो हमेशा फ्री में थोड़ा सा मांगती। बोली, मोहन बेटा, आज तो उदास लग रहे हो, क्या हुआ? अम्मा जी, दाम बढ़े तो ग्राहक नाराज। सब मटन की बात कर रहे हैं। लगता है मुझे मेरा ठेला बंद करना पड़ेगा। भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ नया सोचो। शाम होते होते मोहन का ठेला पूरी तरह खाली रह गया। सिर्फ हवा में उसकी पुरानी करी की हल्की सी महक तैर रही थी, लेकिन ग्राहक ना थे। मोहन ने ठेले को साफ करते हुए खुद से कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया। सेठ आएगा तो उसकी 5,000 की रकम कैसे दूंगा। बच्चे क्या खाएंगे। अब क्या करूं मैं। मोहन ठेला समेटकर घर लौटा, जहां कमला बच्चों को खिला रही थी। रमेश ने देखा तो पूछा,
पापा आज कोई कहानी सुनाओ ना चिकन वाली। मोहन की आंखें नम हो गईं। बेटा आज नहीं, कल सुनाऊंगा। कमला ने मोहन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, मोहन, आज क्या हुआ? चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? ठेले पर भीड़ क्यों नहीं लगी? मोहन ने चुपचाप सारी बात बता दी। दाम बढ़ाने पड़े, ग्राहक नाराज हो गए, सब मटन की बातें कर रहे हैं। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लगता है अब तो ठेला बंद ही करना पड़ेगा। घबराओ मत, तुम मेहनती हो, पूरा गांव जानता है। कुछ नया सोचो। मटन क्यों ना ट्राई करें? मैं मदद करूंगी। रात को सोच लो, सुबह नया प्लान बनाएंगे। हाँ कमला, अब कोई उपाय ही नहीं बचा है। डर लगता है अगर फेल हो गया तो। तभी एक आवाज आई, भाई बहुत जोर से भूख लगी है, एक प्लेट जल्दी से लगा दे। मोहन ने चौंक कर देखा, एक अजनबी खड़ा था। मोहन ने खाना दिया, अजनबी ने खाया, चबाया, मसाले सूंघे और बोला, वाह रे वाह, स्वाद तो कमाल का है, लेकिन कमी है तो बस मटन की। मोहन चौंक गया। कमी? कैसी कमी भाया? चिकन हल्का होता है, जल्दी पच जाता है। मटन में वो गहराई होती है, वो रस भरा स्वाद जो पेट भरता है, दिल को छू जाता है और शाम तक ताकत देता है। मोहन की आंखें चमक उठी। आप मटन के बड़े जानकार लगते हो। असली मटन कैसे बनती है? अजनबी हंसा, जैसे पुराना दोस्त मिल गया हो। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। वहाँ की मटन थाली तो जादू है, सरसों के तेल में पकी, तीखी, मसालेदार। फिर उसने पूरी विधि बताई। सरसों का तेल, खड़े मसाले, ज्यादा भुना प्याज, अदरक लहसुन, दही, हल्दी मिर्च और धीमी आंच पर 2 घंटे की मेहनत। मोहन ध्यान से सुनता रहा, हर शब्द दिमाग में बैठाता गया। मोहन बोला, भैया ये तो मेरी जान की बात हो गई। सारे लोग मटन मांग रहे हैं, प्लीज पूरा तरीका सिखा दो। अजनबी बोला, जरूर भाई, सुनो ध्यान से। यूपी का स्वाद अपनाओ, गांव बदल जाएगा। अगले दिन मोहन ने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, मोहन की यूपी स्पेशल मटन, सरसों तेल का असली स्वाद। जैसे ही मटन भुनी, खुशबू फैली। एक ग्राहक आया। मोहन बेटा ये क्या नया है? चिकन कहाँ है? काका चिकन महंगा हो गया, ये मटन चख लो, यूपी की स्पेशल, पहली प्लेट फ्री। अरे वाह, 10 प्लेट और पैक कर दो। धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौट आए। किसान बोला, मोहन पहले के लिए माफ कर देना, ये मटन तो कमाल की है। शाम तक सारी प्लेटें खत्म। मोहन ने कमला की ओर देखा। देखा कमला, भगवान ने सुन ली। कमला मुस्कुराई, बच्चे खुश थे और मोहन का ठेला फिर से चमक उठा।